राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ऐसे जश्न मना रही है जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गई हो। सवाल ये उठता है कि सांसदी बहाल होने के बाद क्या राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे या मुकाबले को रोचक बना पाएंगे। इतना तो तय है कि संसद में अब आने के बाद इंटरेस्टिंग बात ये एक और भी है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को शायद उस पर सुनवाई उसकी कार्रवाई शुरू हो और 10 तारीख को प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब दें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय तक आज पहुंच जाता है तो उनकी सदस्यता बहाली पर फैसला 10 तारीख के पहले होगा तो एक बार फिर संसद के भीतर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना होगा। बहरहाल अभी शायद इतनी जल्दी न भी हो क्योंकि इस फैसले का इंतज़ार फैसले को पढ़े जाने की बात है। एक और लोकसभा सांसद थे जो कि अभी लक्षद्वीप से फैजल एनसीपी के, उनकी सदस्यता भी इसी तरह चली गई थी। बाद में ऊपरी अदालत ने सदस्यता बहाल कर दी। जनवरी में बहाल की थी, मार्च तक उनको लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला उसके ठीक जिस दिन सुनवाई होनी थी सुबह सुबह ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। तो सवाल ये भी उठता है कि लोकसभा सचिवालय या लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को कब तक उनकी सदस्यता को बहाल करते हैं। बहरहाल आप ये बताइए कि ये जो अदालती दांव पेच में 4 महीने राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म रही और अब फिर बहाल हो गई, इसका देश के आम लोगों में कोई असर, कोई चर्चा, राहुल गांधी का कोई कद बढ़ा घटा जहां है वहीं है और 2024 के चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखो, जो मोदी जी का कद है उसके बराबर में देखा जाए तो कुछ मायने नहीं रखता। और अगर कद बढ़ने वाली बात होती तो ये सारे एक क्यों हो रहे हैं, अकेले के लिए एक क्यों हो रहे हैं? अगर दम है तो सब अकेले अकेले आ जाओ। अकेले के लिए लड़के देख चुके हैं। हाँ, तो फिर तो सबका एक साथ होने का मतलब ये है कि वो उनसे बहुत ही कहीं ऊंचे हैं, इसलिए सब एक हो रहे हैं। तो टक्कर दे पाएंगे सर? टक्कर का तो वन साइड है, मोदी जी वन साइड है। अभी मोदी जी को आप मानते हैं कि एक तरफा है? हाँ, वन साइड है मोदी जी। मोदी जी के शासन को आप कैसा मानते हैं? बहुत बढ़िया। अंकल ये जो बात कर रहे हैं, अंकल कहने पे आपको कोई ऐतराज तो नहीं? एतराज नहीं है मुझे। अरे मेरे एक कार्यक्रम में एक जो थोड़ा उनको देख के मैंने अंकल कह दिया तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसी क्या बात है? कहा यार तुम क्यों अंकल कह रहे हैं? कोई बात थोड़ी है। देखिए, मोदी जी ने जो है, मोदी ने सिवाय हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं करा है। समझा आप मेरी बात को? और राम मंदिर का जो मसला है, वो राम मंदिर का मसला जबान पीढ़ी के लिए कोई राम मंदिर का मसला नहीं है। हाँ? जो नई जनरेशन है उसके लिए राम मंदिर कोई मायने नहीं ये रखता। क्या आपको लग रहा है? ये अपनी अपनी वो है, सोच है अपनी अपनी। क्या समझा आप? मोदी जी ने सिर्फ जो है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, जो भाईचारा है वो हिंदुस्तान में जो भाईचारा बना हुआ था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन ये 1947 में तो मोदी जी ने कुछ नहीं करा था। 1947 में मोदी जी थे उस टाइम। अच्छा, मणिपुर पर आपको कुछ मालूम है? हाँ, मणिपुर पे जो हुआ है गलती हो रहा है। सरकार ने ठीक काम किया? अब देखो, जो वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मतलब ये जो मेवात में हुआ है, ये क्या सही है? मेवात का भी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये सही थोड़ी ना हो रहा है। एक आदमी मोनू मानेसर जो कि फरवरी से हत्या का आरोपी घूम रहा है, वीडियो रोज जारी कर रहा है, हरियाणा की पुलिस उसे आज तक पकड़ नहीं पाई और वो ऐलानिया कहा कि मैं आ रहा हूँ, और ये जान करके कि उसी इलाके के लोगों के बीच की वो घटना हुई थी और उसने वीडियो जारी किया और दूसरी तरफ वाले लोग अपने घरों पर राड डंडा पत्थरबाजी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे तो भी पुलिस को पता नहीं चला। इससे बड़ा सरकार का फेलियर कोई है? नहीं, ये तो खैर गलत है कि इतनी सारी तैयारियां हो जाती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से कह रहा हूँ, एक आदमी वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं आऊंगा और वो ऐसी जगह आने को कह रहा है जहाँ का हत्या का आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है और वो फरार है और मैं आऊंगा। दूसरे पक्ष वाले उसको वो आएगा इसलिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और पुलिस बैठी हुई है और होमगार्ड के सहारे निकाल दिया यात्रा। हाँ, ये तो देखो गलत है। इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आम जनता के लिए प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ अंकल, आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसा है कि ये जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो आप कह रहे हैं, 1947 में मोदी जी नहीं थे। अरे 47 सुनो, शाह बानो जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था
तो अध्यादेश राजीव गांधी लाए थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं था। जब मुसलमानों को खुश करने के लिए अध्यादेश लाया और उसके बाद हिंदू नाराज होने लगे या जो भी सेंटीमेंट आया, तो राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवा दिया। वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी। सांप्रदायिक राजनीति सारे पॉलिटिकल वाले करते ही हैं। तो फिर क्यों कहते हो कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते? नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये इन्होंने तो जो डिवाइडेड किया है ना, जो डिवाइड कर लिया, आपस में भाईचारे को ख़त्म करा है। भाईचारा इन्होंने ख़त्म कर दिया। भाईचारा खत्म किया कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको खत्म किया? नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की नहीं, इन्होंने भाईचारे को ख़त्म कर दिया। तुष्टीकरण कुछ नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है ये। इन्होंने भाईचारा ख़त्म कर दिया। जो आपस में रिलेशन थे, हिंदू और मुसलमानों में जो रिलेशन थे आपस में, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। कोई उनकी स्टेटमेंट है ऐसी जो उन्होंने ख़त्म क्या करने वाली समझा? बात कही हो? सारे अच्छा ठीक है, ये राहुल गांधी पे बताइए। राहुल गांधी का ठीक हुआ है, जो भी हुआ है। राहुल गांधी सिर्फ जो अगर बीजेपी और मोदी अगर किसी से वो करता है, मोदी अगर परेशान होता है तो राहुल गांधी से परेशान होता है। आप भी बताइए जल्दी, जरा समय खत्म हो गया। आपका क्या विचार है राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, आप क्या सोचते हैं? मैं तो पूरा पक्का कांग्रेसी हूँ। मैं तो राहुल गांधी की तारीफ करूँगा। अभी कांग्रेसी है क्या? नहीं, कांग्रेसी नहीं है, जो बात है कांग्रेसी का मतलब नहीं। तो कांग्रेसी तो ऐसे खुश रहे जैसे सदस्यता नहीं बहाल हुई, 2024 में सरकार बन गई। हाँ, सरकार बन गई 2024। ऐसा है ना, ये माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर ऐसे ही राह चलते मुलाकात होगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।